हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंबाइंड एमसीक्यूज़ फॉर द टॉपिक रेडियोग्राफर्स। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के एक नए ऐप से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, जिसके अंदर आपको एस्पायरेंट्स प्रोवाइड कर रहा है टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज कंटेंट ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। टॉपिक वाइज एग्ज़ाम लेवल सिलेबस ये आपको पूरा प्रोवाइड कर रहा है। इस वाले ऐप के लिए सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, उसमें उसके पूरे एमसीक्यूज़ और डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ ये प्रोवाइड कर रहा है। और जो अभी एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है उस बेसिस पे, ठीक है, टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज में इसने पूरा सिलेबस कवर कर दिया है रेडियोग्राफर का। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बना सकते हो एस्पायरेंट्स के इस ऐप के साथ। ऐप का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द हील अफेक्ट इज़ मोस्ट प्रोनाउंस्ड व्हेन। जो हील अफेक्ट है वो कब ज़्यादा प्रोनाउंस होगा, कब ज़्यादा अच्छे से हमें दिखाई देगा। लार्ज सोर्स टू इमेज डिस्टेंस यूज, स्मॉल फील्ड साइज यूज, शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस यूज, या फिर हाई केवीपी यूज। तो जो हील इफेक्ट है वो कब होता है, क्योंकि जो एक्सरे जो एनोड की साइड जा रही है वो इमिटेड टुवर्ड द एनोड साइड पास थ्रू मोर टारगेट मटेरियल और लेस इंटेंस हो जाएगी देन दोज टुवर्ड द कैथोड साइड। तो हील इफेक्ट बिकम्स मोर ऑब्वियस व्हेन सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इज शॉर्ट। ठीक है, जब SID शॉर्ट होगी, जब लार्ज फील्ड साइज यूज होगा, और जब लार्ज एनोड एंगल रिडक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इन तीनों केसेस के अंदर जो हील इफेक्ट है इट विल बी मोर ऑब्वियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शंस में से, व्हेन शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इज यूज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडेड फिल्ट्रेशन इज टू। फिल्ट्रेशन किस लिए होता है? फिल्ट्रेशन होता है जो कि लो एनर्जी एक्सरेज को रिमूव करेगा। तो हमसे अब क्वेश्चन पूछ रहा है, दो तरीके के फिल्ट्रेशन हो जाते हैं, इनहेरेंट और एडेड। इनहेरेंट होते हैं जो हम मशीन के साथ ही होते हैं, और एडेड होते हैं जो हमें मैनुअली अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी पर्पस है एडेड फिल्ट्रेशन का, इंक्रीज इंटेंसिटी, रिमूव लो एनर्जी फोटोन, इंक्रीज स्कैटर या इंप्रूव रिजोल्यूशन। तो बिल्कुल लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करना। जो लो एनर्जी फोटोन्स है वो एब्जॉर्ब बाय द, अगर हम इसको हटाएंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, तो ये जो लो एनर्जी फोटोन्स है उनको पेशेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि इमेज फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन देंगे ये, जिससे क्या हो जाएगा, जो इमेज है हमारी वो डिग्रेड हो जाएगी। तो एडेड फिल्ट्रेशन रिमूव कर देगा ये यूजलेस फोटो, उनको बीम क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा, और जो पेशेंट की डोज है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एनोड रोटेशन मेनली हेल्प इन। जो एनोड रोटेशन है वो मेनली किस में हेल्प करता है? कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने में, स्कैटर रिड्यूस करने में, हीट डिसिपेशन, या फिर बीम कॉलिमेशन। तो अगर मैं बात करूँ रोटेटिंग एनोड की, तो जो रोटेटिंग एनोड है वो हीट को स्प्रेड कर देता है ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया अलोइंग हाई एक्सपोजर टेक्निक विदाउट डैमेजिंग द टारगेट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हीट डेसिपेशन। बिल्कुल, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड नहीं है, रिड्यूसिंग स्कैटर डिपेंड्स ऑन पेशेंट इंटरेक्शन। हीट डिसिपेशन बिल्कुल सही, रोटेटिंग एनोड स्प्रेड करेगा हीट को ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया, और हाई एक्सपोजर टेक्निक को भी अलाउ करेगा बिना टारगेट को डैमेज किए। बीम कॉलिमेशन, इट इज़ रन बाय कॉलीमेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस चार्ज अफेक्ट इज रिड्यूस बाय। जो स्पेस चार्ज अफेक्ट है वो कैसे रिड्यूस हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये देखो, स्पेस चार्ज अफेक्ट होता क्या है? स्पेस चार्ज अफेक्ट वो होता है जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, जब क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड नियर फिलामेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन, देखो जब भी हम, क्या होता है इसमें, जब भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिलामेंट के पास ही इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वो क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नियर फिलामेंट, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो को लिमिट कर देता है। ठीक है, लिमिट्स इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है। और ये कब होगा, जब बहुत ही केवीपी बहुत ज़्यादा कम है। जब केवीपी बहुत ज़्यादा कम होगी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब वो टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो उधर ही रुक जाएंगे जब केवीपी बहुत कम होगा। मतलब लेस देन 40 केवीपी पे ये स्पेस चार्ज अफेक्ट होता है। जब इतना कम होता है केवीपी और इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलामेंट के पास ही पूरे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो लिमिट हो जाता है, वो टूवर्ड्स द एनोड जा ही नहीं पाते। तो अगर हम केवीपी को इंक्रीज़ कर देंगे, इफ़ वी इंक्रीज द केवीपी देन स्पेस चार्जेस रिड्यूस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हायर केवीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन डिपेंड ऑन, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन किस पे डिपेंड करती है, ट्यूब करंट, टारगेट मटेरियल, फिल्ट्रेशन या फिर एक्सपोजर टाइम। तो अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन की, तो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। तो एनर्जी डिपेंड करती है ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट मटेरियल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लिप एंगल कंट्रोल, फ्लिप एंगल क्या कंट्रोल करता है, तो देखो फ्लिप एंगल डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, टिपिंग इन एमआरआई। तो ये क्या करता है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा T1 वेटिंग को, स्पेशली इन ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस। तो फ्लिप एंगल कंट्रोल्स T1 कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTF मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन मेजर। तो MTF क्या मेजर कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट, रिजोल्यूशन, नॉइज या फिर डोज। तो अगर मैं बात करूँ MTF की, तो डिस्क्राइब्स हाउ वेल एन इमेजिंग सिस्टम रिप्रोड्यूसेस फाइन डिटेल्स, मतलब कितना अच्छे से जो इमेजिंग सिस्टम है वो फाइन डिटेल्स रिप्रोड्यूस कर रहा है। रिप्रोड्यूसेस फाइन डिटेल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिजोल्यूशन। तो ये क्या मेजर कर रहा है, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम एनालिसिस एंड डिजिटल रेडियोग्राफी हेल्प्स इन। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो हिस्टोग्राम एनालिसिस है वो किस लिए मदद करता है, तो देखो हिस्टोग्राम एनालिसिस जो है वो इवेल्युएट करता है किसको, पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। इट इवेल्युएट्स पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेल्प, और किस लिए हेल्प करता है, एडजस्ट इमेज को एडजस्ट करने के लिए, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट आफ्टर एक्वाइजेशन। तो हेल्प्स इन एक्सपोजर करेक्शन, ठीक है। पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज कर रहा है और हेल्प कर रहा है एडजस्ट इमेज ब्राइटनेस, इमेज ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट आफ्टर एक्वाइजेशन। तो नॉइज रिडक्शन तो प्राइमरी रोल हुआ नहीं, एक्सपोजर करेक्शन बिल्कुल सही, कॉन्ट्रास्ट रिडक्शन नहीं, ठीक है। एडजस्ट कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, स्कैटर रिमूवल ये भी इसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोजर लैटिट्यूड इज। तो एक्सपोजर लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड का मतलब क्या हो जाता है, एक्सपोजर रेंज, ठीक है। इट रेफर्स टू एक्सपोजर रेंज प्रोड्यूसिंग डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल इमेजेस। तो क्या हो जाता है इसका, रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल एक्सपोजर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंडीशन विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम पेन्यूम्ब्रा इफेक्ट। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमें पेन्यूम्ब्रा बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो देखो जो पेन्यूम्ब्रा है वो कब बढ़ता है, पेन्यूम्ब्रा क्या हो जाता है, जो एजेस पे, ठीक है, जो एजेस पे ब्लड जो शैडो पार्ट आ जाता है एजेस पे, ठीक है। तो ये कब मैक्सिमम होगा, तो देखो पेन्यूम्ब्रा इंक्रीजेज विथ लार्ज फोकल स्पॉट, large object to image distance and small source to image distance। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ब्लरनेस, मैक्सिमम पेन्यूम्ब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रक्चर अपीयर्स हाइपर इंटेंस ऑन T2 बट हाइपो इंटेंस ऑन T1, मोस्ट लाइकली इट इज़। कोई स्ट्रक्चर है जो हमें T2 पे हाइपर इंटेंस दिखाई दे रहा है बट हाइपो इंटेंस और T1, तो क्या होगा ऐसा, फैट कैल्सिफिकेशन, फ्लूइड, प्रोटीन रिच लीजन। तो अगर मैं बात करूँ हाइपर इंटेंस, तो हाइपर इंटेंस क्या होगा इसमें, फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है, लॉन्ग T1 होता है इसका, तो डार्क ऑन T1, लॉन्ग T2 होता है, तो ब्राइट ऑन T2, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, अपीयर्स हाइपर इंटेंस ऑन T2 बट हाइपो इंटेंस ऑन T1। तो डार्क तो ये हमें T1 में दिखाई दे रहा है और ब्राइट हमें T2 में दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी,
फैट क्या हो जाता है, फैट ब्राइट दिखाई देगा T1 पे, कैल्सिफिकेशन यूजुअली डार्क ऑन बोथ प्रोटीन रिच रीजन ऑफन ब्राइट ऑन T1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरेक्शन कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू पेशेंट डोज बट लीस्ट टू इमेज फॉर्मेशन। इनमें से ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जिसमें जो पेशेंट को डोज सबसे ज़्यादा दे रहा है लेकिन इमेज फॉर्मेशन में सबसे कम रोल प्ले कर रहा है। तो देखो जो कोहेरेंट स्कैटरिंग है वो तो मिनिमल रोल है इसका, तो ये मिनिमल ही डोज देता है, इसका कोई इमेज फॉर्मेशन में ही ना कोई मतलब है, ना ही ये हमें पेशेंट डोज में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली फॉर इमेज फॉर्मेशन ना कि लीस्ट। जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है बिल्कुल ये क्या करता है, मोस्ट तो स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब मोस्ट पेशेंट डोज देगा और इमेज फॉर्मेशन में सबसे कम रोल प्ले करेगा। पेयर प्रोडक्शन का काम ही नहीं है डायग्नोस्टिक में इमेज फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MRI डिक्रीजिंग इको टाइम वाइल कीपिंग रिपीटेशन टाइम लॉन्ग विल रिजल्ट इन। अगर हम MRI के अंदर इको टाइम डिक्रीज करते हैं और रिपीटेशन टाइम लॉन्ग रखते हैं तो क्या होगा, T1 वेटेड इमेज, प्रोटोन डेंसिटी वेटेड इमेज, T2 वेटेड इमेज या फिर नो सिग्नल। तो अगर लॉन्ग रिपीटेशन टाइम है तो इट मिनिमाइजेस T1 इफेक्ट्स, ठीक है। और अगर शॉर्ट इको टाइम है तो इट मिनिमाइजेस T2 इफेक्ट। और ऐसा किस में हो रहा है, PD प्रोटोन डेंसिटी वेटेड इमेज में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। T1 में शॉर्ट TR की रिक्वायरमेंट है, T2 में लॉन्ग TE, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और अगर ऐसा है कि शॉर्ट TE और लॉन्ग TR तो ये प्रोटोन डेंसिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ग्रिड रेशो विदाउट चेंजिंग एक्सपोजर फैक्टर विल। हम एक्सपोजर फैक्टर चेंज नहीं कर रहे और ग्रिड रेशो को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो हाइयर ग्रिड रेशो रिमूव्स मोर स्कैटर। हाइयर ग्रिड रेशो है तो ज़्यादा स्कैटरिंग रिमूव करेगा, कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करेगा, ऑल्सो एब्जॉर्ब मोर प्राइमरी बीम, लोअर डिटेक्टर एक्सपोजर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी कि भाई कॉन्ट्रास्ट तो बढ़ेगा और रिसेप्टर एक्सपोजर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिक्रीज इन वॉक्सल साइज इन सिटी इम्प्रूव। अगर हम सिटी के अंदर वॉक्सल साइज डिक्रीज करते हैं तो क्या इंप्रूव होगा, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, टेम्पोरल रिजोल्यूशन, स्पेचर रिजोल्यूशन है, रेडिएशन शील्डिंग। तो अगर मैं बात करूँ डिक्रीज इन वॉक्सल साइज मतलब स्मॉलर जो वॉक्सल्स हैं वो क्या करते हैं, improves ability to distinguish small structure। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी दैट इज स्पेचर रिजोल्यूशन। कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन ये मोस्टली नॉइज रिलेटेड होता है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन सिटी के अंदर रोटेशन स्पीड रिलेटेड हो जाएगा, रेडिएशन शील्डिंग इन सबसे रिलेटेड ही नहीं है। तो अगर स्मॉलर वॉक्सर इज इम्प्रूव एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज स्पेचर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है वाई इज़ अ मूविंग ग्रिड यूज इन रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी के अंदर हम मूविंग ग्रिड क्यों यूज़ करते हैं, जो उसको हम पोर्टर बक्की ग्रिड बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देता है, ब्लर कर देता है ग्रिड लाइंस को ड्यूरिंग एक्सपोजर, ठीक है, ब्लर ग्रिड लाइंस ड्यूरिंग एक्सपोजर। तो वाई इज़ अ मूविंग ग्रिड यूज्ड इन रेडियोग्राफी, to eliminate grid lines, to reduce focal spot blur, to increase exposure automatically या to reduce patient dose। तो अगर मैं बात करूँ मूविंग ग्रिड की तो मूविंग ग्रिड जो है वो क्या करता है, to eliminate grid lines from image। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस शार्पर एजेस बट मोर नॉइज। इनमें से ऐसा कौन सा सिटी का रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिथम है जो कि एजेस तो शार्पर दे रहा है लेकिन नॉइज़ भी उतनी ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। तो देखो जो बोन कर्नल्स हैं, बोन कर्नल्स क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी डिटेल्स को एनहांस करेंगे बट ऑल्सो एम्पलीफाई नॉइस, ठीक है, बट ऑल्सो एम्पलीफाई नॉइस। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी बोन एल्गोरिथम। स्मूथ कर्नल में लेस नॉइज होगा, हमें सॉफ्ट इमेज मिलेगी। स्टैंडर्ड कर्नल में सब बैलेंस रहता है और जो आइटरेटिव एवरेजिंग है ये तो नॉइस को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एमआरआई विच प्लेन इज़ बेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। एमआरआई के अंदर कौन सा प्लेन सबसे बेस्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड को इवेल्युएट करने के लिए, एक्सियल, कोरोनल, ऑब्लिक या फिर ट्रांसवर्स। तो अगर मैं बात करूँ एमआरआई की, तो एमआरआई के अंदर जो कोरोनल इमेजिंग है, ठीक है, जो कोरोनल इमेजिंग है बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्टिक काइज्म और सेलर रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सिटी एंजियोग्राफी बोलस टाइमिंग इज क्रिटिकल मेनली टू। सिटी एंजियोग्राफी के अंदर जो बोलस टाइमिंग है वो क्रिटिकल होती है मेनली किस लिए, रिड्यूस मोशन आर्टिफैक्ट, ऑप्टिमाइज वस्कुलर एनहांसमेंट, इंक्रीज स्लाइस थिकनेस या फिर रिड्यूस बीम हार्डनिंग। तो अगर मैं बात करूँ बोलस टाइमिंग की सिटी एंजियोग्राफी के अंदर, तो करेक्ट टाइमिंग एंश्योर कॉन्ट्रास्ट रीचिंग वेजल्स ड्यूरिंग स्कैन और स्कैन एक्वाइजेशन। ठीक है, अगर जो करेक्ट टाइमिंग जो है वो इसलिए क्रिटिकल है बिकॉज इट एंश्योर्स contrast reach vessels during scan acquisition। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्टिमाइज वस्कुलर एनहांसमेंट, ऑप्शन नंबर बी। रिड्यूस मोशन आर्टिफैक्ट ये सेकेंडरी है, इंक्रीज स्लाइस थिकनेस नो, ना ही बीम हार्डनिंग रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमआरआई सीक्वेंस इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक। एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए कौन सा एमआरआई सीक्वेंस है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, T1 फास्ट स्पिन इको, ग्रेडियंट इको, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग या फिर प्रोटोन डेंसिटी। तो अगर मैं बात करूँ मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक, तो देखो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग जो है वो क्या कर देती है, डिटेक्ट कर देती है डिटेक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन, डिटेक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन within minutes after stroke। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई आर एंटी स्कैटर ग्रिड यूजुअली अननेसेसरी इन पीडियाट्रिक एक्सट्रीमिटी इमेजिंग। जो एंटी स्कैटर ग्रिड है वो मतलब ज़रूरत नहीं है उसकी पीडियाट्रिक एक्सट्रीमिटी इमेजिंग में। क्यों, क्योंकि जो थिन बॉडी पार्ट है वो जनरेट करते हैं ऑलरेडी बहुत ही कम स्कैटर जनरेट करते हैं, और जो ग्रिड है वो तो पेशेंट की डोज को और बढ़ाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्कैटर प्रोडक्शन इज़ मिनिमल ड्यू टू स्मॉलर बॉडी पार्ट थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन एमआरआई इंक्रीजिंग बैंडविथ जनरली कॉजेज। एमआरआई के अंदर अगर हम बैंडविथ इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, स्कैन स्पीड रिड्यूस होगी, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट इंक्रीज होगा, रिड्यूस केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट बट इंक्रीज नॉइज, इंक्रीज T1 वेटिंग। तो अगर मैं बात करूँ एमआरआई बैंडविथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं दैट मीन्स हायर बैंडविथ। अगर हायर बैंडविथ है एमआरआई के अंदर, जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वो तो रिड्यूस हो जाएंगे और अलॉयज मोर नॉइज इनटू द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस स्कैन स्पीड नॉट प्राइमरी, इंक्रीज केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट अपोजिट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग रोटेशन ड्यूरिंग चेस्ट इमेजिंग कैन फॉल्सली ऑल्टर अपीयरेंस ऑफ। अगर हम रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग के अंदर रोटेशन करते हैं ड्यूरिंग चेस्ट इमेजिंग तो फॉल्सली हमें क्या अपीयरेंस दिखाई दे सकती है, लंग डेंसिटी ओनली, कार्डियक साइज एंड मीडियास्टर्नम, रिप काउंट ओनली या डायफ्राम पोजीशन। अगर रोटेशन हो गया चेस्ट इमेजिंग के दौरान तो देखो पेशेंट रोटेशन क्या कर देगा, पेशेंट रोटेशन डिस्टॉर्ट कर देगा मीडियास्टर्नल अपीयरेंस। ठीक है, मीडियास्टर्न अपीयरेंस को क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा एंड में मिमिक कार्डियोमेगैली, मतलब कि जो हमें कार्डियक साइज है वो एनलार्ज दिखाई देगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कार्डियक साइज एंड मीडियास्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर प्रिफर्ड इन मॉडर्न एक्सरे सिस्टम। हम मॉडर्न एक्सरे सिस्टम्स के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स क्यों प्रीफर कर रहे हैं, वोल्टेज रिपल को बढ़ाने के लिए, मोर एफिशिएंट कंसिस्टेंट एक्सरे प्रोडक्शन, लो हीट प्रोडक्शन इन एनोड ओनली, रिड्यूस डिटेक्टर सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट। तो देखो जो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर है वो प्रोवाइड करते हैं लो वोल्टेज रिपल, ठीक है, मोर कांस्टेंट पोटेंशियल एंड बेटर एफिशिएंसी।
एंड बेटर एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर इसलिए प्रिफर्ड है बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंट एंड कंसिस्टेंट एक्सरे प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैमोग्राफी के अंदर मॉलिब्डेनम टारगेट प्रेफर करते हैं, क्यों, क्या प्रोड्यूस करता है? तो देखो, मॉलिब्डेनम जिसका एटॉमिक नंबर 42 होता है, हम इसको मैमोग्राफी में यूज़ करते हैं, जो कि ब्रेस्ट इमेजिंग है। तो ये लो एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक फोटोन प्रोड्यूस करता है, जो कि आइडियल होती है ब्रेस्ट की इमेजिंग के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आइडियल फॉर सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्ट्रासाउंड साइड लोब आर्टिफैक्ट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू। अल्ट्रासाउंड के अंदर साइड लोब आर्टिफैक्ट किस वजह से आ रहे हैं? तो देखो, साइड लोब्स क्या होती है? वीकर बीम्स, ठीक है, वीकर बीम्स इमिटेड ऑफ एक्सिस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉजिंग मिसप्लेस्ड इकोस। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी वीकर बीम आउटसाइड द मेन बीम। यही है जो क्या करता है? मिसप्लेस्ड इकोस क्रिएट करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? साइड लोब आर्टिफैक्ट। मल्टीपल पल्स रिफ्लेक्शन, ये क्या हो जाता है? रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटी आइटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स आर वैल्यूएबल बिकॉज दो। सिटी स्कैन के अंदर जो आइटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम है वो वैल्यूएबल है किस रीज़न की वजह से? क्या ये स्लाइस थिकनेस इंक्रीज करता है इसलिए, रिड्यूस इमेज नॉइस एट लोअर डोज, इंक्रीज बीम हार्डनिंग, या फिर एलिमिनेट कॉन्ट्रास्ट रिक्वायरमेंट? तो अगर मैं बात करूँ, आइटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन जो है वो इम्प्रूव करता है इमेज की क्वालिटी को, ठीक है, इट इम्प्रूव्स इमेज क्वालिटी वाइल अलाउइंग डोज रिडक्शन, ठीक है, वाइल अलाउइंग डोज रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिड्यूस इमेज नॉइज एट लोअर डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड के अंदर जो टर्म है इकोजेनिक रेफर्स टू टिश्यू डेथ। इकोजेनिक का मतलब क्या हो गया? कि उसने एब्जॉर्ब कर लिया साउंड को कम्प्लीटली, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग रिटर्निंग इकोस, हैव नो अकॉस्टिक इम्पिडेंस, या फिर कॉज डॉपलर एलियासिंग। तो इकोजेनिक टिश्यूज अपीयर ब्राइट, ये इकोजेनिक टिश्यू वाले टिश्यू होते हैं जो हमें ब्राइट दिखाई देते हैं। और क्यों ब्राइट दिखाई देते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट साउंड, क्योंकि ये साउंड को क्या कर रहे हैं? स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट साउंड स्ट्रांगली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग रिटर्निंग इकोस, ऑप्शन नंबर बी। इन फ्लोरोस्कोपी क्यूमुलेटिव डोज मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट मेनली टू प्रिवेंट। फ्लोरोस्कोपी लाइव इमेजिंग के अंदर जो क्यूमुलेटिव डोज मॉनिटरिंग है वो इम्पॉर्टेंट है क्या प्रिवेंट करने के लिए? तो देखो, जो लॉन्ग फ्लोरोस्कोपी है ये प्रोड्यूस मे कॉज, ये क्या कर सकते हैं? स्किन एरिथमा, बर्न्स और टिश्यू डैमेज, ठीक है, जो क्या है? ये सब क्या है? डिटर्मिनिस्टिक अफेक्ट। तो जो क्यूमुलेटिव डोज मॉनिटरिंग इसलिए ज़रूरी है डिटर्मिनिस्टिक अफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, डिटर्मिनिस्टिक स्किन इंजरीज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, विच रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग इज कॉमनली यूज टू डेमोन्स्ट्रेट एयर फ्लूइड लेवल इन एब्डोमन। हमें एब्डोमन के अंदर एयर फ्लूइड लेवल डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो इनमें से कौन सा रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग व्यू हम प्रेफर करेंगे? सुपाइन एपी एब्डोमन, अपराइट एब्डोमन, ऑब्लिक एब्डोमन, या फिर लैटरल सर्वाइकल? तो देखो, हमें क्या करना है? एयर फ्लूइड लेवल डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो एयर फ्लूइड लेवल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? अपराइट एब्डोमेन व्यू, ठीक है। अपराइट एब्डोमेन व्यू के अंदर देखो, एयर राइजेस एंड फ्लूइड सेटल्स इन अपराइट पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन के अंदर एयर राइज होगा और जो फ्लूइड है वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो हमें जो एयर फ्लूइड लेवल्स हैं वो क्लियरली दिखाई देंगे। शोइंग एयर फ्लूइड लेवल्स क्लियरली, ठीक है। सुपाइन के अंदर तो क्या हो जाता है? सुपाइन के अंदर तो हमें पुअर एयर फ्लूइड डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई देगा। एयर फ्लूइड लेवल्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे? एयर राइजेस हो जाएगा, फ्लूइड सेटल हो जाएगा अपराइट पोजीशन में, तो हमें एयर फ्लूइड लेवल्स बहुत ही क्लियरली दिखाई देंगे। दैट्स वाई वी विल प्रीफर अपराइट एब्डोमन इरेक्ट व्यू, ठीक है। आज की क्लास के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई ट्राइड कि जो मैं ये स्पेशल MCQs लेके आऊँ वो कुछ ऐसे MCQs हो जो कि रिपीट टेलीकास्ट ना हो और कुछ अलग अलग हो। स्टिल अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई हो, कैसा भी डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हर संडे आपके पास जो MCQs आएंगे वो आएंगे कंबाइंड,
ठीक है, कंबाइंड टॉपिक वाले MCQs आएंगे फॉर रेडियोग्राफर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, और बिल्कुल एस्पायरेंट्स के नए ऐप से जुड़ना ना भूलें। ये जो नया ऐप है एस्पायरेंट्स का, इसके अंदर जो रेडियोग्राफर का पूरा सिलेबस है वो टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज अवेलेबल है। तो ये बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है और वो जो 0 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ऐप का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी डाउट है, कुछ भी फीडबैक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।